नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो सी टेट का एग्जाम जो 21 जनवरी 2024 को हुआ था, सेकेंड पेपर का ये हिंदी का आंसर की है 6 से 8 के लिए। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सी टेट सेकेंड पेपर हिंदी का ये साल पेपर है और इसमें जो है पूर्णतः शुद्ध आंसर बताने की कोशिश की गई है। आयोग के आंसर से हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन का आपका जो डिफरेंस हो, तो अनुमानित आंसर इसमें आपको बताया गया है हिंदी का। तो चलिए सॉल्व करते हैं पेपर। इसके बाद जो है सामाजिक अध्ययन का भी पेपर अपलोड होगा हिंदी के बाद। तो पहले इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर भाग 4 और ये एन सीरीज है, जिसका एन सीरीज वाला होगा आसानी से मिल जाएगा, ऐसे सभी लोग आप लोग मिला सकते हैं। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया है और आंसर 91 से 99 नंबर तक आपको आंसर देना है गद्यांश के माध्यम से। तो गद्यांश आप लोग पढ़े भी होंगे। आप लोग, इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत सामाजिक खामियों को पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। यहाँ पर दिया है दूसरा पैराग्राफ, मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों में ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने भी जो उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। तो यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ के आपको जो है 91 से 99 तक का आंसर आपको देना है। तो चलिए इसमें देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर क्या दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा और जूम करते हैं। 91 नंबर, विशेष विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो आप लोग मिलाइएगा। 91 का जो राइट आंसर होगा वह दूसरा वाला सही है, मानव अस्तित्व। विशेष विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका मानव अस्तित्व। 92 नंबर क्वेश्चन है, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। तो उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट सही है, महत्वपूर्ण परिवर्तन। क्या होगा? महत्वपूर्ण परिवर्तन। 93 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मानव के कौन कौन से 3 पक्ष हैं। यहां पर दिया है मानव के कौन कौन से 3 पक्ष हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य। यहां पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला सही, अपनी कमियों को जान लें। 94 का 1 नंबर सही होगा, अपन मनुष्य अपनी कमियों को जान ले, यानी पहला सही होगा इसमें। 95 नंबर है, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो 95 का जो आंसर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा आपका तीसरा सही है, आदि मानवों के पास नहीं था। किसके पास नहीं था? आदि मानवों के पास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर पर आते हैं। 96 नंबर देखिएगा, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। यहां पर फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही होगा, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। 97 नंबर क्वेश्चन है, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ई और अ। चौथा आपका ऑप्शन इसमें सही होगा, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। 98 नंबर देखिएगा, यहां पर दिया है,
आदि मानव ने क्षेत्र में प्रगति की परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं रहा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका जो है भौतिक मानसिक। यहां पर जो है भौतिक मानसिक वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला नंबर। भौतिक यानी आदि मानव ने भौतिक क्षेत्र में प्रगति की परंतु मानसिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका इसमें सही बैठेगा। तो भौतिक मानसिक। 99 नंबर क्वेश्चन है अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा। तो यहां पर हो जाएगा आध्यात्मिक। क्या बनेगा? आध्यात्मिक बन जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, आध्यात्मिक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। यहां पर 100 से 105 तक आपको जो है कविता की पंक्तियों को पढ़कर आपको आंसर देना है। चलिए मैं डायरेक्ट आंसर में आता हूं। 100 नंबर देखिएगा, 100 नंबर आप लोग मिलाइएगा। समूह में भिन्न शब्द युग्म है। 100 में जो है आपका पूछा है कि कौन सा भिन्न शब्द युग्म है, तो यहां पर आंसर आपका चौथा हो जाएगा हार बिहार। ये युग्म क्या है? भिन्न है। शब्द युग्म जो है भिन्न है। 101 नंबर है कविता में पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो 101 का हो जाएगा सत्य पर सर्वाधिक बल दिया गया, दूसरा सही है, सत्य पर सर्वाधिक बल दिया गया है। 102 नंबर है कविता के अनुसार राही की विशेषता है। तो राही की क्या विशेषता है? हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। तो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। 103 नंबर है कविता के अनुसार किसी भी परिस्थिति में, कविता के अनुसार किसी भी परिस्थिति में। तो 103 का आंसर हो जाएगा स्वाभिमान बना रहना चाहिए। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। 104 नंबर पर आते हैं। 104 नंबर अंधकार का प्रतीक नहीं है। तो अंधकार का प्रतीक नहीं है क्या है? तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा समाधान। अंधकार का प्रतीक नहीं है, क्या है? समाधान। 105 नंबर है इस कविता का मुख्य स्वर है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसमें ए ओज। मुख्य स्वर क्या है? ओज है। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ओज। इसके बाद 106 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर है दिया है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? तो 106 में आंसर हो जाएगा उन विद्यार्थियों को, उन शिक्षार्थियों को और अध्यापक के लिए जिन्हें शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाए, 106 का दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 पर आते हैं। कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही है, तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी भाषा पंजाबी भाषा का अधिगम के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें आपका सही है। फर्स्ट वाला नहीं होगा इसमें। देखिएगा चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। चौथा इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसमें 108 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? तो विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है यहां पर पूछ रहा है, तो व्याकरण अधिगम के लिए पठन, दूसरा सही हो जाएगा, व्याकरण अधिगम के लिए पठन। 109 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु और विषय वस्तु का संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो इस विधि को कहा जाता है पारस्परिक शिक्षण। पहला सही होगा इसमें, पारस्परिक शिक्षण। 110 नंबर है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने के अंतःक्रिया के लिए करते हैं?
तो 110 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बुनियादी, ये वाला ऑप्शन सही है इसमें, बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल। क्वेश्चन नंबर 111 है, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दूसरा सही है, बारीकी से पठन इसको कहा जाता है। 112 नंबर है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो 12 है वह है समालोचनात्मक जो है भाषा का विकास। दूसरा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 पर आते हैं, व्याकरण के शिक्षण अभिगम में प्रतिक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो 113 का आंसर आप लोग मिलाइएगा, यह जानना, यहां पर हो जाएगा यह जानना, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्वों को कैसे किया जाए। 113 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 नंबर पर आते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? त्रिभाषा सूत्र के बारे में, तो मातृभाषा घर की भाषा के प्रथम रूप में होती है। तो मातृभाषा घर की भाषा में जो है प्रथम के रूप में होती है, तो यही वाला चौथा वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बहुभाषा रूप में, बहुभाषा रूप में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरा, बहुभाषा शिक्षण, यहाँ पर हो जाएगा बहुभाषा शिक्षण के रूप में। 116 नंबर क्वेश्चन है, कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान से दूसरे द्वारा बोली जा रही मलयालम से पड़ोस थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मलयालम की क्षेत्रीय बोली। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मलयालम की क्षेत्रीय बोली। 117 नंबर है, अंतर्भाषिक पहचान क्या है? अंतर्भाषिक पहचान क्या है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका शिक्षार्थी के निर्णय कुछ सहजात भाषा, चौथा वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। निर्णय कुछ जो है सहजात भाषा और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, तो 117 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 118 नंबर, नीचे दिए गए अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है। पता लगाइए कि शब्द संपदा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? यहाँ पर दिया परिवार, संबंध, भावनाएं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थीम आधारित शब्दावली, चौथा सही होगा इसमें, थीम आधारित शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर पर आते हैं, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है जिससे सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में मूल कहानी से अपने लिखे हुए को तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है पारस्परिक श्रुतलेख। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पारस्परिक श्रुतलेख। 120 नंबर क्वेश्चन है हिंदी का और अंतिम हिंदी भाषा से, निम्नलिखित में से कौन संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? याद रखिएगा, यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है संकेत भाषा के बारे में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संकेत भाषा का व्याकरण नहीं होता है, संकेत भाषा का व्याकरण नहीं होता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था सीटेट जो 21 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ था, सेकेंड पेपर हिंदी का आंसर की, अनुमानित आंसर की है ये। इसके बाद समान अध्ययन का भी पेपर आपको बहुत जल्द ही अपलोड होगा, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा।
तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।